आज मदाना गांव में पहुंचे हैं और हमारा सौभाग्य है जिनको मैं आदर्श मानता हूं, क्योंकि मेरे को फोन को ही मोटिवेट करते रहते हैं क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है। एससी मलिक साहब चिंतलशील खरावड़ समिति के अध्यक्ष हैं। अक्सर मैं इनके काम मैं यूट्यूब चैनल पर देखता रहता हूं और हमारे को फ़ोन करके बार बार मोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ 2 शादियों की लड़की में कन्यादान के लिए आए हैं और आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जो एससी मलिक साहब के दर्शन होने को मिले हैं। यह पूरी टीम जो चिंतलशील खरावड़ समिति की टीम है, गरीब कल्याण संस्था पीपली सबसे पहले तो एससी मलिक साहब को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रही है और सभी साथियों को जो अपने पटके संस्था के पटके दिए गए सतीश विजेंद्र पर भाई पटके डालो, ये कैप और पटके डाल के ना और हमारे साथ सुप्रसिद्ध हरियाणा की समाज सेविका और देखो जज्बा होता है किसी चीज़ का। हमारी संस्था की नारी शक्ति टीम से जुड़ी हुई है। हमारी संस्था में अलग से एक सोल्जर्स है, लेडीज़ का भी अलग से ग्रुप है जो जिसमें हमारी जो संस्था की बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदरणीय शीतल मान जी जो स्पेशल गुड़गांव से जो बारिश के क्योंकि वहाँ बारिश पहले भी चल रही है, संपर्क हो गया था, तो हम चाहेंगे भाई पटका और संस्था की कैप पर आकर बड़े भाई मात्र तो यहाँ पूछे सभी गरीब कल्याण संस्था के सदस्य और चिंतलशील खरावड़ समिति के अध्यक्ष एससी मलिक जी और ये गांव के जितने भी हमारे साथी हंसराज भाई भी है और इसी गांव से मेरा साथी डीसी ऑफिस में कार्यरत आनंद भाई भी है और तमाम मदाना के मेरे साथी मोहित बेटा भी बारिश में भीगता हुआ भी आया है, सतीश भाई भी छारा से और हमारे विजेंद्र भाई खरखोदा से बहुत अच्छे साथी है, तरुण भाई समसाना से हैं, धर्मेंद्र रोहिला भाई जी मटिंडू से पंच भी हैं, बड़े भाई मास्टर मनोज हैं, सुनील जी हैं और हमारे भतीजे सचिन और नीरज और बेटा जतिन जो मेरा बेटा है। तो भाई सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिंतलशील खरावड़ समिति के अध्यक्ष से थोड़ा सा मार्गदर्शन और 2 बातें हम भी उनके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम छारा in 2003. A long period of 21 years has passed. यानी 2003 में मैं रिटायर हुआ था छारा से एज प्रिंसिपल और लगभग 21 साल हो चुके हैं। तो ये मेरे मन में एक बात आई और किसी ने मैसेज दिया कि भाई ये तो धन दौलत है, इसके 2-3 तरीके हैं प्रयोग करने के। एक तो अपने ऊपर लगा दो, दूसरा कहीं गरीब की मदद कर दो, किसी दुखिया की मदद कर दो, और तीसरा तरीका यो है कि जोड़ जाड़ के अपने बालका में बेगड़नता ही छोड़ जाओ। चौथा कोई तरीका नहीं है। तो ये बात मेरे बहुत पिंच हुई। इसके बाद हमने ये एक खरावड़ की ये चिंतनशील समिति बनाई है, रजिस्टर्ड भी है, नंबर भी शायद मेरा और आपका थोड़ा थोड़ा मिलता ही है। हमारा है 01699, आपका शायद 016 हाँ तो 49 है। तो ये काम भी बहुत बढ़िया है। हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी जो गर्मी का मौसम था, गांव में समस्या होगी, मैं रोहतक था, उस टाइम छुट्टियां थी, तो शाम को मेरे भाई रमेश ने मेरे पास टेलीफोन किया, जी कहाँ हो? माँ भाई रोहतक हूँ। भला आप बैठे हो वहाँ और गाँव आड़े तसा मरना गए। माँ भाई के घरों में भला आप आ जाओ कि हम प्रोग्राम बनावाएंगे। तो मैंने रात को ही सारा प्रोग्राम सेट करके अगले दिन से डेली 8000 लीटर का एक टैंकर है, वो हमने 5 टैंकर रोजाना गांव में सप्लाई किए और टोटल हमने 9 दिन में पानी दिया 45 टैंकर और लगभग 2,50,000 लीटर पानी गांव में हमने सप्लाई की। और हमने सप्लाई करने का विधि एक बनाई। हर टैंकर के साथ जब टैंकर आता था तो हमारे 2 आदमी खड़े हो जाते थे
और व्यवस्थित रूप से हम पानी भरवाते थे। ये जो धक्का मुक्की जो होती है, समस्या होती है गाँव में, वो हमने नहीं होने दी। कई बार कुछ आदमियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन अच्छाई की नाराजगी जो झेलनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छाई का रास्ता है वो नाराजगी का भी है। तो मैं आज यहाँ आया, देवेंद्र जी ने मेरे पास टेलीफोन किया, भला आप कैसे हो मंगा भाई, जैसा भी हूँ, चाहे किसी व्यवस्था हूँ, मैं जरूर आऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है बिना गाड़ी के नहीं। फिर माँ गाड़ी कहने लगे, हम गाड़ियाँ प्रबंध भी करते हैं, फिर चलो हमारी गाड़ी होगी। तो हम यहाँ हैं, आए हैं, कुछ मेरे भाई जो है मेरे साथ हैं, कुछ रह गए, कुछ इमरजेंसी होते हैं, सब नहीं आ सकते कहीं जगह। लेकिन जो आदमी काम करता है उसके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रेरणा होती है समाज में, कि उसको दो बातें हैं इसकी। पहली बात तो अपनी आत्मा को शांति मिलती है अगर हम अच्छा काम करते हैं, और दूसरी बात इससे समाज में प्रेरणा मिलती है। हमने जो ये काम शुरू किया किसी से सीख किया है। हर्ष भाई है, इनका है काम चल जाता, और दूसरे फौजी भाई है, 11 ग्रुप है, इनसे हमने देखा तो हमने भी प्रेरणा ली। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि भाई ये प्रेरणा का काम होता है। और भाई जो है हमारी समिति का एक मोटो है, सर्विस ऑफ द पुअर इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो गरीबी की सेवा कर दो। एक बिहारण थी, हम वहाँ गए तो मैंने कहा भाई ये भगवान है, मैंने उसके पैर छुए, ये वीडियो में भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई देती है मदद करती है। भगवान जो मदद करता है वो आदमी के माध्यम से करता है। आप जो सब आए हो, आप सभी भगवान हो, भगवान ने आपको भेजा है। हमारे को भी आदेश, कल मैं सेक्टर 2 में बैठा था तो मैं कहने लगा, मेरे मित्र बैठे, माँ भाई एक आदेश हो रहा गया कल का, मदाने जाने का। भला क्या प्रोग्राम है? माँ भाई ऐसे ऐसे। तो ये भगवान के आदेश आते हैं, ये आदेश सब ने ना सुनते, करना मैं कहे, ये किसे किसे ने सुने हैं। अच्छाई का जो दामन है वो अच्छाई आदमी उठ सके हैं। अच्छाई समझ में भी अच्छे आदमी की माँ होगी, अच्छी बात है। जो उस आदमी होगा उसकी समझ में अच्छी बात नहीं आओगी। लेकिन कुछ आदमी जो ना ये समाज में काम कर रहे हैं, सारा समाज सोया हुआ, देखो कहीं कोई बारिश में अपना भीतर बैठा है, कोई एसी के नीचे बैठा होगा, कोई कहीं बैठा हुआ, लेकिन आप देखो इस गर्मी में भी और धूप में भी यहाँ आए हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई बात तो है। और बात यही है कि हमारी आत्मा है, ये कह रही है कि भाई गरीब की जो सेवा है भगवान की सेवा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और भाई हमारा ये जो गरीब संस्था पीपली है, इन्होंने हमारा स्वागत किया भाई, इसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि सर पर जो भी चीज़ धरी जाए या गण में जो भी चीज़ गाली जाए उसका बोझ बढ़ जाए। भाई घने बोझ चक लिया, खंडुए बंध लिए, इसे इसे घने भाई घनाए बोझ है, शरीर बोधा है, ठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाई ठाता रहूँगा, घबराऊँ नहींगा, डरूँ नहींगा। क्योंकि डर है वो आदमी का जिसने दूसरे तक गरज होगी, जिसने वोट लेनी वही वोट रहेगा, ना वोट लेनी ना नोट लेने। भगवान की कृपा है, आप सब भाइयों का सहयोग है, प्रेरणा है। तो मैं तो आपको यही नसीहत देता हूँ और कि भाई आप समाज में अच्छा काम करो, क्योंकि अच्छे काम का जो फल है वो अच्छे आदमी को मिलता है। अच्छाई क्या चीज़ है, थोड़ी अंग्रेजी भी मैं बोल दूँ, आपको सुना दूँ, अंग्रेजी भी बहुत समझने वाले हूँ। गुडनेस इज नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट बट ए सेट ऑफ डेफिनिट प्रिंसिपल्स यूजफुल टू अदर्स। अच्छाई एक अमूर्त चीज नहीं है, लेकिन ये कुछ सिद्धांतों का समूह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाता है, वो अच्छाई होती है। तो मैं उन्हें आप सभी साथियों का इस मदानी गांव में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप बहुत बड़ा एक यहाँ संदेश लेकर आए हैं। और गरीब की दुआएं, गरीब के पास एक तार होता है, जब गरीब की कोई मदद करता है वो उस तार को हिला देता है और इसकी आवाज़ भगवान के पास पहुंच जाती है कि इस आदमी ने मेरी मदद की है, फिर भगवान उसकी मदद कर देता है। कोई कहेगा भाई तार कहाँ है, भाई मोबाइल की देखो ना कहाँ कहाँ बात हो जाती है, कोई तार है इधर जो पहले तो था चलो, लेकिन ये इसी तरह भगवान की व्यवस्था भी है। तो भाई मैं मदानी गांव में अपना सिर झुकाता हूँ अपनी समिति की ओर से, और आप सब भाइयों का धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप इस रास्ते को, जो रास्ता आप अपनाए हुए हो, इसको नहीं छोड़ोगे। और मैं भी जहाँ तक, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं अपने काम में लगे रहूँगा। अभी एक छोटी बात बता दूँ,
अभी मैं छारा से रिटायर हुआ था, तो मैंने एक आंख का ऑपरेशन कराया था। 29,500 रुपये मेरे मेडिकल रिएम्बर्समेंट परसों आया है। तो ये मैंने सोचा है कि 29,500 रुपये किसी न किसी तरह जो कहीं ऐसी जगह लगा दूँ जहाँ लोग दुआएंगे। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके द्वारा जो ये कार्य चल रहा है ये समाज में और जागृति लाएगा। और आप मैं ये और सलाह देता हूँ, युवा वर्ग को जोड़ो। जो युवा वर्ग जो काम कर देगा ना, वो हमारी बस का नहीं है। तो मैं फिर अंत में आप सबका फिर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप जिस काम में लगे हुए भगवान आपको उससे ज़्यादा ताकत दे। मैं आप सबके सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।